Children, so in this session we are going to do digestion for class 10. इस प्रोसेस को हम हिंदी में पूरे अच्छे से एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे. So आप पहले सोचिए, जब आप खाना खाते हैं तो आपका खाना आप सबसे मुंह में डालते हैं, तो मुंह में डालने के बाद हमारे 3 ऑर्गन यूज होता है डाइजेशन में: टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. टीथ जो होता है फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्ट्स में करने के लिए हेल्प होता है, और फिर वो च्यू और ग्राइंड में भी मदद करवाता है. टंग जो है वो फूड पार्टिकल्स को सलाइवा में मिक्स करने में हेल्प करवाता है, जिससे जो होता है हमारा फूड जो होता है स्लिपरी बन जाता है और स्वैलो करने में आसानी होती है. सलाइवरी ग्लैंड्स सिर्फ सलाइवा नहीं देता, वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम देता है जिसे कहते हैं सलाइवरी अमाइलेसिस. सो सलाइवरी अमाइलेसिस का फंक्शन होता है कि उसके वो जो होता है स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू द माल्टोज शुगर, जो कि माल्टोज शुगर का जो फंक्शन है वो डाइजेशन में हेल्प करता है. देन हमारा जो सलाइवा होता है वो एक वाटरी फ्लूइड होता है जो कि फूड को स्लिपरी बनाता है. देन मुंह से हमारा जो खाना होता है ईसोफेगस में जाता है, और ईसोफेगस को हम कहते हैं फूड पाइप. हम इसे फूड पाइप भी कह सकते हैं. और ईसोफेगस का ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन जो होता है इसके अंदर एक मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो कि हमारे हार्ट में भी होती है. और कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जो होता है वो फूड पार्टिकल्स को आराम से स्टमक में जाने के लिए हेल्प करता है. उस मूवमेंट को हम पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट कहते हैं. पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट. देन ईसोफेगस से हमारा खाना जाता है स्टमक में. स्टमक जो होता है एक स्टमक जो होता है, अगर हम इसके अंदर जितना ज़्यादा खाना डालता है उतना वो भरता जाता है, स्ट्रेच होता जाता है, और स्टमक के अंदर ही डाइजेशन जो होती है शुरू हो जाती है. तो डाइजेस्ट करने के लिए 3 गैस्ट्रिक जूसेस यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट किया जाता है, जो कि है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl एंड पेप्सिन. ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है. HCl जो होता है वो जो खाना का मीडियम जो होता है उसे जो एसिडिक बनाता है, ताकि पेप्सिन जो है आराम से वर्क कर सके. पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उन्हें सिक्रीट करता है और प्रोटीन्स को वो पेप्टोल्स में बदलता है. देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो खाने के अंदर जर्म्स होता है उन्हें भी मारता है. सो ये हमारे लिखा हुआ डिस्ट्रॉइंग द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड पार्टिकल्स. म्यूकस जो होता है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो स्टमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस हेल्प करता है. अब पेट से जाएगा खाना कहाँ पर, लेकिन जो हमारा स्टमक होता है वो फूड को पार्शियली डाइजेस्ट होता है. कंप्लीट जो हमारा डाइजेशन होता है वो हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के मसल के थ्रू जाता है उसे स्प्लिंटर मसल भी कहते हैं, और उसकी स्पेलिंग स्प्लिंटर मसल. तो अब खाना पहुंच गया है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अलग से अपने कोई सिक्रीशंस नहीं होते. वो 2 सिक्रीशन लेता है, लिवर से और पैनक्रियास से, और पैनक्रियास और लिवर के जो सिक्रीशंस होते हैं वो स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर लिवर के पास में ही होता है. अभी हम उसका डायग्राम भी देखेंगे. जो लिवर होता है, लिवर सिर्फ एक बाइल जो सिक्रीट करता है, जो कि जैसे अब आपने पढ़ा था HCl है, वो खाने के मीडियम को एसिडिक बनाता है. लिवर जो है बाइल जो सिक्रीट करता है, तो लिवर जो है वो खाने को अल्कलाइन में बदलता है.
ताकि वो एसिडिक ना रहे। और बाइल जूस जो होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और फिर गॉल ब्लैडर से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और एक और फंक्शन है बाइल जूस का, वो है कि बाइल जूस, अब देखिए खाना आ रहा है, उसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है फैट्स के, उन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, जिससे जिससे जो होता है फैट्स इमल्सिफाई हो जाते हैं, यानी कि डाइजेशन में हेल्प होता है उससे। पैनक्रियाज के अंदर थ्री थ्री डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो होता है ट्रिप्सिन, लिपेस एंड अमाइलेसिस। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करवाता है। लिपेस जो होता है फैट्स को, जो बाइल सॉल्ट्स ने फैट्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बदल दिया था, उन्हें लिपेस डाइजेस्ट करता है। अमाइलेसिस यानी कि पैनक्रियाटिक अमाइलेसिस जो होता है स्टार्च को वो ब्रेक डाउन करता है इनटू द डाइजेस्टेबल फॉर्म। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का एक और फंक्शन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस होता है, जो कि फैट्स को फैटी एसिड्स में बदलता है और ग्लिसरॉल में बदलता है, एंड वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में बदलता है और कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलता है। आपने कभी फैटी एसिड्स देखा है? नहीं देखा? ये देखिए हमारे फैटी एसिड्स कुछ इस तरह होते हैं, उनकी एक लेयर सी होती है और उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं हमारा लिपेस, इस तरह से नीचे। और जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो फिर एक अलग से ब्रेक हो जाता है, जिसके ऊपर वाला जो होता है वो फैट्स होता है और नीचे जो होता है वो ग्लिसरॉल होता है। ये फैटी एसिड है और नीचे वाला ग्लिसरॉल। तो इस तरह से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो चुका होता है। अब उसके अंदर फूड एब्जॉर्ब भी हो चुका होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं विलाय। विलाय जो होता है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि खाने को एब्जॉर्व करने में हेल्प करवाते हैं। और विलायक जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। और विलायक के अंदर काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स होती हैं, और विलायक के अंदर ही जो सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जो फूड एब्जॉर्व होता है वो एब्जॉर्व, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सारे बॉडी में सेल्स को मिलते हैं। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई फंक्शन नहीं होता, बस ये होता है कि वो जो होती है सारे जो हमारा उसके अंदर वाटर होता है उसे एब्जॉर्व करती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड उसे एब्जॉर्व किया जाता है। एंड इसके बाद फूड फाइनली हमारा एनएस के थ्रू यहाँ से निकल जाता है। ये होता है हमारा एनएस। ये होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ के थ्रू खाना जाएगा। फिर माउथ के अंदर टीथ होते हैं, टंग होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। फिर ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है एंड रिलैक्सेशन। ये फूड पार्टिकल्स है हमारा। फिर हमारा स्टमक में जाता है, जिसके अंदर तीन गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। वहाँ से फिर जब हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने कोई सिक्रीशंस नहीं होते, वो लिवर और पैनक्रियास से लेते हैं। लिवर और पैनक्रियास के जो सिक्रीशंस होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर में क्या क्या होता है, पैनक्रियास करता है ट्रिप्सिन, लिपेस एंड अमाइलेसिस। और जो हमारा लिवर है वो बाइल जूस करता है। वहाँ से गॉल ब्लैडर के थ्रू हमारा
जो होता है सिक्रीशंस वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा का पूरा फूड डाइजेस्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। विलाय जो होता है वो इंक्रीज इन सरफेस एरिया के अंदर हेल्प करता है और उसी के अंदर ही हमारा फूड जो होता है एब्जॉर्ब होता है। एंड जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड रेक्टम के थ्रू या एनएस के थ्रू हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा थ्रू आउट हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट पे पूछ सकते हैं। बाय बाय।